चलिए तो आते हैं अपन लोग अपने क्वेश्चन में, कुछ और क्वेश्चन करते हैं सीएफ और पीआई में। और ये अपना लास्ट लेक्चर होगा सीएफ एंड पीआई में। हम लोग ने शायद 10 लेक्चर लिए इस टॉपिक को समझने में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन किए ताकि आपका अगले वाले जो टॉपिक हो उसमें कोई दिक्कत ना हो। अगले वाले टॉपिक आपके बहुत क्लियर हो जाएंगे। अगर आपका ये वाला टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में सीएफ पीआई कैसे निकालते हैं वो अगर आपसे बनेगा तो अगले वाले टॉपिक आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ताकि और क्लियर हो, और फिर अपन लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया हुआ है डी स्क्वायर माइनस 4d+3 ब्रैकेट में y इक्वल टू 2x e की पावर x प्लस 3 e की पावर x cos 2x। क्या निकालना है? पास वही करना है, सॉल्यूशन निकालना है, CFPI निकालना है। तो उसी प्रोसीजर से चलेंगे जिस प्रोसीजर से चलते आए हैं। चलिए तो मैं यहाँ पास पहले फंक्शन ऑफ डी निकालता हूँ। फंक्शन ऑफ डी हमको दिया हुआ है, जो डी के टर्म में होता है वो फंक्शन ऑफ डी होता है। तो फंक्शन ऑफ डी कितना है डी स्क्वायर माइनस 4d+3। और क्यू कितना है? राइट हैंड साइड वाला क्यू होता है। तो क्यू है अपना 2x e की पावर x प्लस 3 e की पावर x cos 2x। ठीक, फंक्शन ऑफ डी अपन लोग ने निकाल लिया है। अब क्या करेंगे? सीएफ निकालेंगे। सीएफ को प्रोसीजर तो अब सभी को पता होगा। चलिए तो निकालते हैं। फॉर सीएफ क्या है? सीएफ के लिए फंक्शन ऑफ डी को 0 के बराबर पुट करेंगे। चलिए तो फंक्शन ऑफ डी को 0 के बराबर पुट करता हूं। फंक्शन ऑफ डी ये है डी स्क्वायर माइनस 4d+3 इक्वल टू 0। एक बार मैं चेक कर लूं आ रहा है कि नहीं। हाँ, आ तो रहा है। चलिए ठीक, फिर क्या करते थे? फिर हम लोग पुट करते थे। क्या पुट करते थे? डी की जगह एम पुट करते थे। फिर क्या करते थे? चलिए मैं एम पहले पुट कर देता हूं। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे? वैल्यू निकालते थे m की। तो कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दो प्रोसीजर है अपने पास, या धाराचार फॉर्मूला लगाएं या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो। तो अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो तो आप कर लीजिएगा, मैं तो यहाँ धाराचार फॉर्मूला लगाऊंगा। तो पहले ए बी सी निकाल लूं। ए कितना है? ए है 1, एम स्क्वायर के बगल वाला कोफिशिएंट ए होता है। बी कितना है? एम के बगल वाला कोफिशिएंट बी होता है, तो बी है -4। और सी कितना है? सी है 3, जो कांस्टेंट होता है वो 3 होता है। चलिए तो अब मैं लगाता हूं धाराचार फॉर्मूला। धाराचार फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए तो ए बी सी की वैल्यू इसमें पुट करता हूं। तो ये हो जाएगा माइनस बी कितना है? बी है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए है 1 और c कितना है? c है 3 अपॉन 2a। a कितना है? 1। चलिए इसको आगे सॉल्व करता हूं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 12, 4 3 जा 12 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 12 4 अपॉन 2। रूट खोलता हूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। इतना हो जाएगा। चलिए तो इसको अलग अलग करता हूं, मतलब एलसीएम खोल लेता हूं। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। तो 2 से 2 कैंसल है, 2 से 4 कैंसल। तो ये बच गया अपना 2 प्लस माइनस 1। चलिए तो जो अपनी m की वैल्यू आई है एक बार प्लस में लेंगे तो हो जाएगी 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 3। और एक बार माइनस में ले लेंगे तो 2 माइनस 1 m इज इक्वल टू 2 माइनस 1। 2 माइनस 1 कितना होता है? 1। तो जो अपनी m की वैल्यू निकली है वो आई है 3 और 1। m की वैल्यू निकल आई है 3 और 1। m की वैल्यू कैसी है ये आप देख पा रहे होंगे, 2 रियल एंड अनइक्वल वैल्यू है। 2 रियल और अनइक्वल वैल्यू के लिए CF का फॉर्मूला आपको पता है। क्या होता है CF का फॉर्मूला? CF का फॉर्मूला होता है C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। सभी को पता है, मैंने आपको चार्ट में बताया था। और शायद मैंने पिछले लेक्चरों में जब मैं 2 रियल और अनइक्वल रूट के लिए, अनइक्वल वैल्यूज के लिए m की फॉर्मूला लगा रहा था, शायद ये कांस्टेंट C1 और C2 नहीं लगा रहा था। तो आप ध्यान से एक बार देख लीजिएगा।
चलिए तो वैल्यू पुट करते हैं। इसको मैं m1 मान लेता हूं, इसको m2 मान लेता हूं। आप किसी को भी m1 m2 मान सकते हैं, आपकी श्रद्धा के अनुसार है। चलिए तो वैल्यू पुट करता हूं m1 और m2 की और अपना CF निकालता हूं। तो CF इज इक्वल टू C1 e की पावर m1 कितना है 3, तो e की पावर 3x प्लस C2 e m2 कितना है m2 है 1, तो e की पावर 1x। ये निकल आया अपना क्या CF। चलिए पहला स्टेप अपना कंप्लीट हुआ, CF अपन लोग ने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब PI निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं PI। तो फॉर PI के लिए आप सभी को फॉर्मूला पता है, क्या पता है, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d इंटू क्यू होता है, सभी को पता है। चलिए फंक्शन ऑफ d और q की वैल्यू इसमें पुट करता हूं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन फंक्शन ऑफ d कितना है, फंक्शन ऑफ d इतना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू क्यू कितना है, क्यू ये रहा 2x e की पावर में x प्लस 3 e की पावर में x cos 2x। अब क्या करूंगा, सभी को पता है, इसको मैं अंदर इंटू करूंगा। तो चलिए करता हूं। तो ये हो जाएगा 2x e की पावर x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 प्लस 3 e की पावर x cos 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। क्या निकाल रहे हैं अपन लोग, PI निकाल रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मैं इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसको अलग सॉल्व करूंगा, इसका मैं A बोल दूंगा, इसको B बोल दूंगा, इसका PI निकालूंगा, PI ऑफ A निकालूंगा, PI ऑफ B निकालूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो कंबाइन PI आ जाएगा। चलिए तो पहले PI ऑफ A निकालता हूं। तो 2 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेता हूं, क्योंकि कांस्टेंट का कोई यहाँ पास फर्क सॉल्व तो करना नहीं है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बाहर ले लेता हूं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू एक्स ई की पावर x। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं PI ऑफ A। ठीक, मैं अब यहाँ पास देख पा रहा हूं, इसको देख के कुछ शक्ल आपको याद आ रही है, मुझे तो आ रही है। कौन सा केस है, केस 4th है। जब e की पावर x के बगल में कोई फंक्शन हो, क्या करते थे, e की पावर x के बगल में या e की पावर ax के बगल में कोई फंक्शन होता था तो e की पावर x को पहले हटाते थे। कैसे हटाते थे, याद है किसी को, सभी को याद होगा। d की जगह क्या पुट करते थे, d प्लस a पुट करते थे। चलिए वही करूंगा, क्या करूंगा, पुट करूंगा क्या, d की जगह d प्लस a, और a कितना है, a है x के बगल वाला जो होगा वो a होगा। तो x के बगल में क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, तो a है 1, तो d हो जाएगा d प्लस 1। इस a की जगह 1 पुट कर दूंगा। तो d की जगह जहां जहां इसमें d है d प्लस 1 पुट करूंगा। जैसे ही पुट करूंगा मैं d प्लस 1, तो ये e की पावर x बाहर आ जाएगा। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं यहां करता हूं। चलिए तो आगे मैं पुट करता हूं d की जगह d प्लस 1। चलिए तो ये हो जाएगा 2 बाहर था 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, सॉरी क्या 2 1 अपॉन d की जगह क्या पुट कर दूंगा, d प्लस 1। तो चलिए जहां जहां यहाँ d है वहां d प्लस 1 पुट करता हूं। तो ये हो जाएगा d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4d है, d की जगह क्या पुट करूंगा, d प्लस 1 प्लस 3 इंटू x। और जैसे ही मैंने d प्लस 1 पुट किया, जैसे ही मैंने d प्लस 1 पुट किया, वैसे ही ये e की पावर में जो x है ये बाहर आ गया। तो e की पावर x बाहर आ गया। ये हम लोग क्या निकाल रहे हैं, PI ऑफ A निकाल रहे हैं। चलिए तो इसको मैं खोलता हूं आइडेंटिटी। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटू 2 1 अपॉन d प्लस 1 होल स्क्वायर में आइडेंटिटी लगाता हूं a प्लस b द होल स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d माइनस 4 का अंदर इंटू करता हूं। तो ये हो जाएगा 4d माइनस 4 प्लस 3 इंटू एक्स। ठीक, सॉल्व करता हूं इसको थोड़ा। तो ये हो जाएगा e की पावर x टू 1 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक,
फिर क्या दिया हुआ है, फिर ये आप देख पा रहे होंगे 2d माइनस 4d क्या हो जाएगा, माइनस 2d। ठीक, फिर क्या 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 4 0, तो ये कट गया, तो इतना बचा अपना 1/d² माइनस 2d इंटू एक्स। अब आप देख पा रहे होंगे इसको देख के, इस शक्ल को देख के आपको कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? मुझे तो याद आ रहा है केस 3, जब x की पावर m दिया रहता था q, तो यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे 1 फंक्शन ऑफ डी रहा ये, और ये x की पावर m में है। जब x की पावर m में रहता था तो क्या करते थे हम लोग, कन्वर्ट करते थे क्या, फंक्शन 1 फंक्शन ऑफ डी को किस में कन्वर्ट करते थे, 1 प्लस माइनस डी अपॉन ए में, के इनवर्स में कन्वर्ट करते थे। तो हम बस इसको कन्वर्ट करेंगे 1 प्लस माइनस डी अपॉन ए इनवर्स में। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि जो अगर हम लोग कोई इक्वेशन दी रहती थी, मान लीजिए d² माइनस 2d प्लस 3, तो मैंने आपको बताया था कि आप कांस्टेंट को पहले लिखिएगा, तो ये हो जाएगा 3 प्लस d² माइनस 2d, ऐसा बताया था ना, और 3 को बाहर ले लीजिएगा तो आपकी इक्वेशन 1 प्लस माइनस डी अपॉन ए इनवर्स में बन जाती थी। लेकिन अगर आप यहाँ पास देखें कि आपको कोई कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, मैं क्या करूंगा फिर, अगर कोई कांस्टेंट नहीं दिया होगा तो मैं इन दोनों में से कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ, मतलब d² कॉमन ले सकता हूँ या माइनस 2d कॉमन ले सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं माइनस 2d कॉमन ले लूंगा, आपकी श्रद्धा है आप d² भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पास माइनस 2d कॉमन लूंगा, क्योंकि मुझे x के पावर m में q दिया हुआ है, इसलिए प्रोसीजर लगाऊंगा जो x की पावर m का होता है। तो मैं यहां से माइनस 2d कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा अपना e की पावर x2 1 अपॉन, यहां से माइनस 2d कॉमन ले लेता हूं, माइनस 2d में कॉमन ले लिया तो d² की जगह नीचे क्या आ जाएगा, d² के नीचे आ जाएगा माइनस 2d, तो ये हो जाएगा d² अपॉन माइनस 2d। यहाँ पास माइनस 2d का कोई टर्म है नहीं जो इससे कॉमन निकल सके, तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आप सभी को पता है, इंजीनियरिंग स्टूडेंट है आप सभी, माइनस 2d कॉमन ले लिया, माइनस 2d, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का प्लस, और ये क्या हो जाएगा 1, ठीक, इंटू एक्स। इतना तो सभी को क्लियर होगा। अब क्या करूंगा, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो ये इनवर्स के फॉर्म में बन जाएगा, मतलब 1 प्लस डी अपॉन ए इनवर्स के फॉर्म में ये बन जाएगा। ठीक, चलिए तो ऊपर भेजता हूं, तो ये हो जाएगा e की पावर में x2 1 अपॉन d² माइनस 2d है पहले, फिर क्या है, एक काम करता हूँ 1 को पहले लिखता हूँ, माइनस d² अपॉन 2d में से d से एक d कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में d अपॉन 2, 1 को मैंने पहले लिख दिया और माइनस d अपॉन 2 को बाद में लिख दिया, ठीक है, इंटू एक्स। फिर क्या करेंगे, फिर इसको ऊपर भेजेंगे। चलिए तो ऊपर भेजता हूं, तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x2 1 अपॉन माइनस 2d, इसको ऊपर भेजता हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस डी अपॉन ए, इसकी पावर नीचे 1 थी, ऊपर जाएगी तो इनवर्स में हो जाएगी, ठीक, इंटू एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, अब अपन लोग इस इनवर्स को हटाएंगे। इनवर्स को कैसे हटाएंगे, मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे, कौन से, 1 माइनस डी अपॉन ए का और 1 प्लस डी अपॉन ए इनवर्स का, सॉरी यहाँ पास इनवर्स जरूर लगाएं। मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूला बताए थे, 1 माइनस डी अपॉन ए इनवर्स का, 1 प्लस डी अपॉन ए इनवर्स का, तो यहाँ पास 1 माइनस डी ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा दूंगा और इस इनवर्स को हटा दूंगा। तो फॉर्मूला तो सभी को पता ही होगा, क्या होता है, 1 माइनस डी अपॉन ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस डी अपॉन ए, और आगे के टर्म मैंने बोला था आपको कोई जरूरत नहीं है लेने की, क्योंकि आगे चल के वो जीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं 1 माइनस डी अपॉन ए इनवर्स की जगह ये पुट करता हूँ, 1 ये रहा, डी अपॉन ए अपना ये रहा, ये 2 था, ए नहीं था, ठीक। तो चलिए 1 माइनस डी अपॉन ए इनवर्स की वैल्यू मैं पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा e की पावर x 2 1 अपॉन माइनस 2d, ठीक। इसकी जगह मैं 1 माइनस डी अपॉन ए के इनवर्स के फॉर्म में है, तो इसकी जगह ये पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी अपॉन ए, यहाँ पास डी अपॉन ए क्या है, डी अपॉन 2, तो यहाँ पास हो जाएगा डी अपॉन 2 इंटू एक्स,
ठीक, ये अपना इनवर्स यहां से गायब हो गया। फिर अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग इस x को अंदर इंटू करेंगे। चलिए तो करता हूं, एक काम करता हूं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देता हूं पहले। तो ये अपना बचेगा e की पावर में x अपॉन माइनस डी, अंदर x का इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा x प्लस x का इंटू किया 1 से तो x, और इसके साथ किया तो x d अपॉन 2। ठीक, ये बना अपना। फिर क्या करेंगे अपन लोग, फिर अपन लोग क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिखेंगे, x को एज इट इज लिखेंगे प्लस d। d का मतलब क्या होता है, d का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। मैंने आपको बताया था d का मतलब होता है d बाई डी एक्स। तो x का मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/2। तो यहां आ जाएगा 1/2। तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर में x, इस 1 अपॉन डी को माइनस मैंने ऊपर भेज दिया, 1 अपॉन डी को अंदर इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन डी हाफ। ठीक, अब सभी को पता है, क्या पता है, 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन dx होता है। तो चलिए 1 अपॉन डी की जगह इंटीग्रेशन dx पुट करता हूं, तो हो जाएगा माइनस ए की पावर में x इंटीग्रेशन dx x प्लस 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन dx 1/2। चलिए इंटीग्रेशन कर देता हूं और अपना पी आई ऑफ ए गेट करते हैं। तो ये हो जाएगा पी आई ऑफ ए इक्वल टू माइनस ई की पावर में x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगी, जितनी पावर बढ़ेगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा x² 2 प्लस 1/2 का क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट में जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो अटैच हो जाएगा। तो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 1/2x हो जाएगा। ये आ गया अपना क्या, पी आई ऑफ ए। तो पॉज करके नोट करिए इतना, फिर अपन लोग निकालते हैं पी आई ऑफ बी। चलिए तो पी आई ऑफ ए अपना निकल आया है। अब क्या निकालेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे पी आई ऑफ बी। वहां पास जगह कम थी इसलिए मैंने सब कुछ यहाँ डिटेल लिख दी है। ठीक, तो अब निकालते हैं पी आई ऑफ बी। तो चलिए निकालते हैं पी आई ऑफ बी। ठीक, पी आई ऑफ बी निकालते हैं। बी कितना दिया है, बी है 3 की पावर x cos 2x अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, इतना दिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि e की पावर x मतलब e की पावर ax के साथ कोई फंक्शन दिया है, मतलब ये केस फोर्थ है। तो आपको प्रोसीजर पता है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस e की पावर ax को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, d की जगह d प्लस a जैसे ही पुट करेंगे, d की जैसे हम लोग d प्लस a जैसे ही पुट करेंगे, ये e की पावर x हट जाएगा। चलिए पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, d की जगह d प्लस a, और a कितना है, a है अपना x के बगल वाला a है, a कितना है 1 है, तो ये d हो जाएगा d प्लस 1। चलिए तो पुट करता हूं d की जगह d प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, e की पावर x भी बाहर आ जाएगा। जैसे ही मैं d की जगह d प्लस 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4d प्लस 1 प्लस 3 इंटू कॉस 2x। और ये जो e की पावर x है ये बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा e की पावर x बाहर, क्योंकि मैंने d प्लस 1 पुट कर दिया है। मैंने आपको बताया है जैसे ही d प्लस 1 पुट करेंगे मतलब d प्लस a पुट करेंगे, e की पावर x बाहर आ जाएगा। हम सिर्फ इतना सॉल्व करेंगे। पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 की पावर x था 1 अपॉन, ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाता हूँ तो हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2d, माइनस 4 का अंदर इंटू करता हूं तो ये हो जाएगा माइनस 4d माइनस 4 प्लस 3, ठीक, इंटू कॉस 2x। तो ये हो जाएगा 3e की पावर x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 4d क्या हो जाएगा माइनस 2d, और प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 4 0, ये कट जाएगा। तो बचेगा अपना 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 2d अपॉन 1 में अपॉन में डी स्क्वायर माइनस 2d इंटू कॉस 2x, इतना बचेगा। अब आप इसको अगर देखें तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, केस 2 दिख रहा होगा। जब q cos
या साइन के फॉर्म में रहता था, साइन ए एक्स प्लस बी या कॉज ए एक्स प्लस बी। तो अगर आप इतना देखें तो आपको केस 2 दिख रहा होगा। और केस 2 में क्या होता था, हम लोग पुट करते थे, क्या पुट करते थे, पुट करते थे डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर। और ए कितना है, एक्स के बगल वाला ए होता है केस 2 में। केस 2 कर रहे हैं हम लोग, साइन ए एक्स जब कॉज ए एक्स रहता था, बहुत ही क्लियर होगा, आपको दिख रही होगी शक्ल की 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी इंटू क्यू। क्यू क्या है, cos 2x है, मतलब केस 2 के फॉर्म में। और केस 2 में हम लोग डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करते थे। ए क्या होगा, x के बगल वाला a होगा, तो a कितना है 2। चलिए तो डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करता हूं, तो पी आई ऑफ बी हो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस टू डी इंटू कॉस 2x। चलिए ए की वैल्यू पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -4 माइनस 2d इंटू कॉस 2x। ये बाहर 3e की पावर x था, ध्यान से। ठीक, एक काम करता हूं, इससे मैं 2 कॉमन ले लेता हूं। चलिए तो लेता हूं 2 कॉमन, तो हो जाएगा 3e की पावर x 1 अपॉन -2 कॉमन ले लेता हूं। ठीक, तो -2 कॉमन ले लिया मैं, d को पहले लिख देता हूं, और ये हो जाएगा -4 है, -2 कॉमन ले लिया तो बचेगा +2 इंटू कॉस 2x। -2 मैंने बाहर ले लिया। अब इस प्रकार आपको सॉल्व करना आता होगा, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। तो चलिए रेशनलाइज करता हूं, तो हो जाएगा 3e की पावर x अपॉन -2 cos 2x पहले लिख देता हूं, ये हो जाएगा 1 अपॉन डी प्लस 2, और इसको रेशनलाइज कर देता हूं, तो d-2 चलिए सॉल्व करता हूं, तो ये हो जाएगा 3e की पावर में x अपॉन -2 cos 2x d-2 d प्लस 2 d-2 a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पास क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। फिर से वही करेंगे, क्या करेंगे, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि हम लोग केस 2 का फॉर्म कर रहे हैं, इसलिए जहां जहां डी स्क्वायर आएगा माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पास लिख देता हूँ, पुट डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3e की पावर x अपॉन -2 cos 2x का अंदर इंटू करता हूँ, तो ये हो जाएगा cos 2x d -2 cos 2x अपॉन डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर पुट करूंगा, तो हो जाएगा -a² -4। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं यह हल करता हूं। चलिए तो क्या बचा, ये 3e की पावर x अपॉन -2, ऊपर बचा cos 2x d -2 cos 2x अपॉन -a² -4 है। a की वैल्यू पुट करता हूँ, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4 ठीक, सॉल्व करता हूँ आगे, तो ये हो जाएगा 3e की पावर x अपॉन -2 cos 2x इंटू डी है, और d हम सभी को पता है, d क्या होता है, d बाई dx होता है। तो cos 2x का डिफरेंशिएशन करता हूँ, cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -sin 2x, और फिर 2x से क्या हो जाएगा 2 -2 cos 2x अपॉन -4 -8। चलिए तो जो अपना पी आई ऑफ बी आएगा वो आ जाएगा 3e की पावर x -2 इंटू -8 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 8 2 जा 16, अंदर बचेगा -sin 2x इंटू 2 -2 cos 2x। ये क्या निकल आया अपना पी आई ऑफ बी। पी आई ऑफ ए भी आ गया, पी आई ऑफ बी भी आ गया, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो पी आई ऑफ कंबाइन पी आई निकल आएगा। तो चलिए पी आई हो जाएगा अपना पी आई ऑफ ए प्लस पी आई ऑफ बी। पी आई ऑफ ए कितना है, इतना है, माइनस ई की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हाफ एक्स प्लस पी आई ऑफ बी पुट कर देंगे। पी आई ऑफ बी क्या है, ये है 3e की पावर x अपॉन 16 माइनस साइन 2x डॉट 2 -2 cos 2x। ठीक,
अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई निकालेंगे। ये क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन। सी एफ अपने को पता है, पी आई अपने को पता है, बस इसमें पुट कर देंगे और अपना आंसर ले आएंगे। चलिए तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ। सी एफ कितना है, सी एफ अपना ये रहा C1 e की पावर 3x प्लस C2 e की पावर x प्लस पी आई पुट करता हूं। पी आई क्या है, पी आई ये रहा, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हाफ x प्लस ये 3 e की पावर x अपॉन 16 माइनस साइन 2x डॉट 2 माइनस 2 कॉस 2x। पॉज करके नोट कर लीजिए, यही है अपना आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से करिएगा। चलिए तो फाइनली हम लोग आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले कोई टॉपिक में CFPI निकालने के लिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। डिफरेंट थोड़ा क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन उठाए हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी लोग उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और हो सकता है आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं इन्हीं क्वेश्चनों से कोई एक क्वेश्चन मिल जाए 7 नंबर का। तो ध्यान से करिएगा, बहुत ही ठंडे दिमाग से। और अगर आपसे ये टॉपिक बनेगा ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में CFPI कैसे निकालते हैं, आपके जो आगे के टॉपिक है आपको बहुत आसानी हो जाएगी। मतलब 90% आपसे वो वाले क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, 90% का 95%। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो चलिए फंक्शन ऑफ डी पहले निकाल लेते हैं। फंक्शन ऑफ डी कैसे निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, डी स्क्वायर वाई पुट करेंगे। ये तो सभी लोग को पता ही होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पुट करेंगे अपन लोग डी वाई। ठीक, चलिए तो पुट करते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की जगह जो वैल्यू अपन लोग ने लिखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर वाई और डी वाई इस इक्वेशन में। चलिए तो पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई माइनस 2 dy प्लस वाई इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। फिर क्या करूंगा मैं, इससे y कॉमन ले लूंगा। चलिए तो y कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। ये क्या है, अपना फंक्शन ऑफ d है। चलिए तो लिखता हूं फंक्शन ऑफ d इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 और q कितना है, q है अपना एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स। ठीक, फंक्शन ऑफ डी आ गया अपना। फंक्शन ऑफ डी जब अपना आ जाता था, दिखता था हाँ कि फंक्शन ऑफ डी आ गया, क्या निकालते थे, CF निकालते थे। चलिए निकालते हैं। अब तो सभी को बहुत ही मतलब एकदम रट गया होगा कि CFPI कैसे निकालना है, बस फॉर्मेलिटी करना है अब, है ना। आप 2-3 क्वेश्चन ही लगाएंगे CFPI के तो आपसे बनने लगेगा, फिर तो फॉर्मेलिटी हो जाती है CF। और CF निकालना तो सबसे आसान है, छोटा बच्चा भी कर लेगा। PI में है थोड़ा डिफरेंट केसेस, वो मैंने आपको बताए हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। चलिए तो CF निकालते हैं। CF निकालने के लिए फंक्शन ऑफ डी को 0 के बराबर पुट करेंगे। ठीक, फंक्शन ऑफ डी कितना है, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, पुट करते थे। क्या पुट करते थे, d की जगह m। चलिए तो जहां जहां d है वहां m पुट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, m की वैल्यूज निकालते थे, रूट निकालते थे। तो मैं धाराचार फॉर्मूला लगाऊंगा। आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर सॉल्व हो रहा होगा तो बिल्कुल सॉल्व करिएगा। सबसे पहले मैं ABC लिख लेता हूं। a कितना है, a है 1, b कितना है, b है माइनस 2, c कितना है, c है 1। ठीक, चलिए तो m क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, धाराचार फॉर्मूला। तो ABC की वैल्यू इसमें पुट करता हूं और अपनी वैल्यू m की गेट करता हूं, तो हो जाएगा माइनस बी और b कितना है माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। b कितना है, b है माइनस 2, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू 4 इंटू a इंटू c। a कितना है 1, c भी है 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1।
अपॉन 2a, a कितना है 1, ठीक। तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 इंटू 1 4 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा अपना 2 प्लस माइनस 0 अपॉन 2। तो जो अपनी m की वैल्यू निकलेगी, एक m की वैल्यू निकलेगी 2 प्लस 0 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1। और एक m की वैल्यू निकलेगी जब बीच में माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 2, ये भी हो जाएगी क्या 1। तो m की वैल्यू अपन लोग की क्या निकली 1,1। तो आप देख पा रहे हैं ये कैसी वैल्यू, तो आप देख पा रहे होंगे कि m की दो इक्वल एंड रियल वैल्यू निकली है, और दो इक्वल और रियल वैल्यू निकलती है तो आपको CF का फॉर्मूला पता है। क्या होता है, CF इज इक्वल टू C1x प्लस C2 e की पावर में mx। चलिए तो मैं m की वैल्यू पुट करता हूं और अपना CF निकाल लेता हूं। तो CF इज इक्वल टू हो जाएगा C1x प्लस C2 e की पावर में mx। m कितना है 1x, ये निकल आएगा अपना CF। पॉज करके इतना नोट करिए, फिर क्या निकालेंगे, फिर PI निकालते हैं। तो पॉज करिए और नोट करिए। चलिए तो CF अपन लोग का निकल आया है। CF जब निकल आता था तो क्या करते थे, PI निकालते थे। चलिए तो PI निकालते हैं। PI के लिए क्या फॉर्मूला पता है, क्या पता है 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D इंटू क्यू। चलिए तो फंक्शन ऑफ D और Q की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए तो 1 अपॉन फंक्शन ऑफ D कितना है, फंक्शन ऑफ D मैंने यहां लिख दिया, ये D स्क्वायर माइनस 2D प्लस 1 इंटू क्यू। क्यू कितना है, इतना है, x e की पावर x साइन x, ठीक। यहाँ पास आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो कि दो फंक्शन दिए हैं, x भी है साइन x भी है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। e की पावर x दिया है, e की पावर x और के बगल में क्या है साइन x और x है, तो दोनों को हम लोग कंसीडर कर लेंगे कोई फंक्शन है, और जो कि है फंक्शन है हम उसी प्रोसीजर से करेंगे जिस प्रोसीजर से कर रहे थे, केस फोर्थ लगाएंगे। e की पावर ax के बगल में कोई फंक्शन है, सबसे पहले क्या करेंगे, e की पावर x को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे, सबको पता है, d की जगह d प्लस a पुट करेंगे। तो चलिए तो पुट करता हूं, पुट करूंगा d की जगह d प्लस a। a कितना है, a है 1, तो d कितना हो जाएगा d प्लस 1। चलिए d की जगह d प्लस 1 पुट करता हूं। जैसे ही मैं d की जगह d प्लस 1 पुट करूंगा, ये e की पावर x बाहर आ जाएगा। तो चलिए e की पावर x बाहर आ गया, अंदर बचा 1 अपॉन d की जगह क्या पुट करूंगा d प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 1 इंटू e की पावर x तो बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x साइन x, ठीक। सॉल्व करता हूं थोड़ा, तो ये हो जाएगा e की पावर में x 1 अपॉन यहां पास a प्लस b का होल स्क्वायर लगाता हूं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2d माइनस 2 का अंदर इंटू करता हूं माइनस 2 का, तो ये हो जाएगा माइनस 2d माइनस 2 प्लस 1, ठीक है। 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो ये कैंसिल हो गया। 2d से माइनस 2d कैंसिल हो गया, ऊपर क्या था x साइन x, तो क्या बचेगा अब ये हो जाएगा e की पावर x इंटू x साइन x अपॉन डी स्क्वायर। इसको थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, क्या बचेगा e की पावर में x 1 अपॉन डी स्क्वायर इंटू एक्स साइन एक्स। क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, e की पावर x 1 अपॉन डी एक्स साइन एक्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। डी स्क्वायर को मैंने खोल दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, डी इंटू डी में कर दिया, तो डी इंटू डी जब हो जाएगा तो डी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो मैंने इस तरह इसको लिख दिया डी स्क्वायर को। अब आप सभी को पता है, क्या पता है कि 1 अपॉन डी क्या होता है, इंटीग्रेशन dx। चलिए 1 अपॉन डी की जगह मैं इंटीग्रेशन dx पुट करता हूं, तो ये हो जाएगा e की पावर x 1 अपॉन डी की जगह पुट करता हूं इंटीग्रेशन dx, इस 1 अपॉन डी की जगह पुट करता हूं इंटीग्रेशन dx x साइन x। चलिए तो x साइन x को मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। आप यहां पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, x साइन x दिख रहा है आपको, दो फंक्शन दिख रहे होंगे,
पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। आइलेट के हिसाब से x पहला फंक्शन है क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है, और एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले आता है, और यहाँ पास sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका मतलब पहला फंक्शन क्या है x और दूसरा फंक्शन क्या है sin x। तो चलिए तो आइलेट में लगाता हूँ यहाँ पास। मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ, पहले लेक्चर में मैंने बताया था आइलेट का फॉर्मूला, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पास मैं आपको फॉर्मूला लगा के दिखाऊंगा। चलिए तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटीग्रेशन dx। इसका मैं dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करता हूं x sin x का। तो सबको पता है पहले फंक्शन को छोड़ेंगे आइलेट के हिसाब से, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो dy dx किसका हो जाएगा x का, क्योंकि ये आपको आइलेट तो बनता होगा ना, क्योंकि 12वीं से पढ़ के आए, अब इंजीनियरिंग में आ गए तो बनना चाहिए, नहीं बनता है तो देख के आए। ठीक, फिर क्या इंटीग्रेशन करेंगे दूसरे फंक्शन का, दूसरा फंक्शन क्या है sin x, ये ब्रैकेट क्लोज, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dx के। तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटीग्रेशन dx एज इट इज, ये हो जाएगा x sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, बीच में लगेगा माइनस इंटीग्रेशन dy dx ऑफ x 1, फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक, तो ये हो जाएगा e की पावर में x इंटीग्रेशन dx, ये हो जाएगा माइनस x cos x, इस माइनस को बाहर भेजता हूं तो ये हो जाएगा प्लस, फिर cos x का इंटीग्रेशन करना है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। चलिए इतना हुआ, फिर यहाँ पास इंटीग्रेशन लगा है ds के रिस्पेक्ट में, तो इसको फिर से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक काम करता हूं मैं इंटीग्रेशन का अंदर इंटू कर देता हूं, तो ये हो जाएगा e की पावर x इंटीग्रेशन, माइनस को बाहर ला देता हूं x cos x dx, प्लस इस इंटीग्रेशन का इसके साथ इंटू करूंगा तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin x dx। चलिए तो इसको सॉल्व करता हूं, इसमें भी क्या लगाऊंगा मैं आइलेट वाला फॉर्म लगाऊंगा, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन। ठीक, क्या मैंने किया e की पावर x लिख दिया एज इट इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x cos x करना है, x पहला फंक्शन है cos x दूसरा फंक्शन है, तो आइलेट सबसे बनता है, पहले फंक्शन को छोड़ा मैंने। ठीक, cos x का इंटीग्रेशन होगा, ठीक, फिर बीच में लगता है माइनस होल इंटीग्रेशन होता है, क्या dy dx होता है पहले फंक्शन का, x का होगा यहाँ पास, फिर क्या इंटीग्रेशन होता है दूसरे फंक्शन का cos x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin x क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है, क्या होता है किसी को पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x होता है माइनस cos x। चलिए तो पॉज करके इतना नोट करिए, फिर इसको आगे सॉल्व करता हूं। चलिए तो इसको आगे सॉल्व करता हूं, तो हो जाएगा e की पावर में x माइनस x cos x का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, cos x का हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन dy dx x कितना हो जाएगा 1, और इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या हो जाएगा sin x माइनस प्लस माइनस cos x। और सॉल्व करता हूं इसको, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस x sin x माइनस sin x का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin x का होता है माइनस cos x, बाहर भी माइनस लगे तो ये हो जाएगा प्लस cos x, फिर क्या हो ये माइनस cos x, तो माइनस cos x प्लस cos x कैंसल, तो बचेगा अपना जो pi जो आएगा वो आएगा e की पावर x माइनस x sin x। ये क्या निकल आया अपना pi निकल आया, cf निकल आया, बस सॉल्यूशन निकालना है, क्या होता है y इज इक्वल टू cf प्लस pi, बस cf की वैल्यू पुट करता हूं, pi की वैल्यू पुट करता हूं, अपना सॉल्यूशन गेट करता हूं। यहां लिख दीजिएगा कंप्लीट सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में cs। ठीक, तो cf कितना है, cf है c1x प्लस c2 e की पावर में x, ठीक, प्लस pi कितना है, pi है e की पावर x माइनस x sin x,
ये निकल आया अपना सॉल्यूशन। और यही पास अपना समाप्त होता है लीनियर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए जोर दिया क्योंकि ये टॉपिक बनेगा अगर आपसे तो अगला टॉपिक भी बनेगा। चलिए, तो ये टॉपिक खत्म हुआ, तो कुछ होमवर्क देना तो जरूरी है। मैं एक क्वेश्चन दूंगा, इसी फॉर्म का रहेगा, इसी तरह सॉल्व करना है जिस प्रकार मैंने ये वाला सॉल्व किया है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, हो सकता है यही क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो मैं एक होमवर्क देता हूं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अपना d² माइनस 4d प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 8 e की पावर में x, e की पावर में x ही है ना, e की पावर में 2x x स्क्वायर साइन 2x। ये क्या है अपना क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आप सभी का होमवर्क है। अगर आपने अच्छे से ये टॉपिक पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बन जाएगा। तो यही जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया सेम ये उसी तरह, बस क्या हो गया है, x साइन x था वहां, यहाँ पास x स्क्वायर हो गया है बस। तो मतलब वहां पास आप देख पा रहे हो 2 बार इंटीग्रेट होता था, यहाँ पास कुछ और बार इंटीग्रेट होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हो सकता है यही क्वेश्चन आपको मिल जाए, कभी कभी 14 नंबर का भी आ जाता है। तो ध्यान से करिएगा और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में मेरे को आप आंसर जरूर बताइएगा। चलिए, तो पॉज करके नोट करिए।